साहिबिल मिन्निल्लज़ी ला मानिअ लमा उतिया वहमदुहु वबलगा अमदिन वशकुरुहु वनहा शुक्रिन अला नीमिहिल्लती ला तुअद्दु वला तुहसा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मलाज़िना व मुनक़ज़ना मिन महालिके दुनियन व उखरा अल्लज़ी आताहु अल्लाहु उलूमल अव्वलीना वल आखिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, मेरी आबादी के ये तमाम तर बच्चे, नौनिहाल, नौजवान सब काबिल मुबारकबाद हैं, जिनकी मेहनत और मशक्कत से आज इस जलसे का एहतमाम हुआ। अल्लाह इन नई उम्र के बच्चों को, नई पौध को सलामत रखे और मुस्तक़बिल करीब में इनसे दीन इस्लाम की खिदमत ले ले। आप जितने हैं बड़े अच्छे हैं, सलीके से बैठे। आपको मालूम है कि आज हम जिस जश्न का एहतमाम कर रहे हैं, आज से 1500 बरस पहले ज़मीने अरब में शहरे मक्का में जिस जात ने जन्म लिया, फरमाई हुई इस जात से मुताल्लिक कुछ बात करनी है। ये आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा नूर हसन साहब और नकीब इजलास हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब वाहिदी, आपके बस्ती के मशहूर मारूफ हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब, अपने आबादी के तमाम तरह असातिज़ा, ये सब काबिल मुबारकबाद हैं। बड़ी अच्छी नात, बड़े हसीन लहजे। अभी जनाब नूर बाबू ने अपनी बात सुनाई। चंद लम्हे के लिए मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। मैं साबित कुरान से करना चाहता हूं कि नबी के मीलाद की अजमत क्या है, क्योंकि आज जरूरत इस चीज की है कि आपका मद्दे मुकाबिल जब आपसे पूछे क्या कुरान में नबी के आमद पर जश्न मनाने का सबूत है, पैगंबर पाक की जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा है जिसमें रसूल कायनात ने अपनी विलादत के मसब्बत पर खुशी का इजहार किया हो, तो मेरी नई नस्ल का बच्चा खामोश होकर न बढ़ जाए, बल्कि उसके सामने सीना सपर होकर और उसके सारे सवालात को तारे अनकबूत की तरह बिखेर दे। मगर इससे पहले कि मेरी बात आगे बढ़े, आइए अकीदत की सौगात वजह तख्लीक़ कायनात मुख्तार शहाद की बारगाह में बसत व एहतराम पेश करने पर शक्ल दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका हबीबी या हबीबल्लाह। अब अपनी मोबाइल को सब लोग जेब में रख लीजिए, मेरी बात सुनिए। आला हज़रत सरकार नबी की विलादत की मंजर कशी, बल्कि पस मंजर और पेश मंजर को दो मिसरों में बंद कर देते हैं, और उन दोनों मिसरों को अगर खोला जाए तो खुदा की कसम समंदर भी नाकाफी होगा। आप फरमाते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। अब ये मौका है कहने का सुभान अल्लाह। कहिए, लेकिन अगर आपके पर्वते दिल पर मेरा कोई जुमला लग जाए, आपकी ज़बान से निकल जाए सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और महो खुर्शीदो अंजुम पर जुमलों का आप जवाब लिखेगा, महो खुर्शीदो अंजुम पर सब हैरत ज़दा होकर खजिल क्या क्या हुए तब मेरा माहे तमाम आया, तब मेरा माहे तमाम आया। और वो नूर अब्दुल्लाह के नूरे नजर आए, वो अहमद मीम के झुरमुट में हम शक्ले बशर आया।
और जब नबी आए तो गिरे बुत, ये मिलाद है, गिरे बुत, बुझ गए आतिश कदे रहमत की बारिश से। हबीबे किबरिया जब आमिना बीबी के घर आए, हबीबे किबरिया जब आमिना बीबी के घर आए, ये मिलाद है। और फलक ने पाए अनवर पर निछावर कर दिए तारे, और लेने भी उनके दर पे खुद शमशो कमर आए, और लेने भी दर पे खुद शमशो कमर आए। और मेरे दादा पीर नबी का मिलाद यूं पढ़ते हैं, ये हशमती आबादी है, सुन लो ए लोगो। हुजूर शेरबे शहले सुन्नत ने नबी का मिलाद पढ़ा तो यूं पढ़ा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह भी तालिब है तेरा जिन्नो बशर, अल्लाह भी तालिब है तेरा जिन्नो बशर भी है, अर्श तेरा फर्श भी अल्लाह का घर भी। और या रसूल अल्लाह, जिस वक्त हुई तुमको गवाही की जरूरत, बोल उठे पढ़ने लगे कलमा कदर भी। और या रसूल अल्लाह, जिस वक्त हुई बस में जहां में तेरी आवाज, मंजूर साहब, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त हुई बस में जहां में तेरी आवाज, या रसूल अल्लाह, सजदे को तेरे झुक गया अल्लाह का घर भी, सजदे को तेरे झुक गया अल्लाह का घर भी। और तक हूँ मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। आला हज़रत सरकार यूं कहते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। और करनो बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात आइए नस्ल नस्ल की तरफ ले चलूं। मैंने मिलाद के अशार पढ़े, 40 मिलाद के शेर हैं। हज़रात पूरी दुनिया में तारीकी छाई हुई, इंसान का दुश्मन बन चुका था। माओ की फरियाद अर्श की बुलंदियों तक पहुंच रही थी। बेटियां जब जमीनों में तबाही और गाड़ी जा रही थी, बेवाओं का हश्र इंतहाई नागुफ्ताब है, गरीबों के वजूद से खेला जा रहा था। अपने जाती मनफात और ख्वाहिश के लिए गरीब के खून को जमीन पर पानी समझ के गिराया जा रहा था। बेटियां सिसक रही थी, माएं रो रही थी, जमाना कांप रहा था, जमीन का जर्रा जर्रा थिलक रहा था। मौला, ये जुल्म कब तक होता रहेगा, ज्यादती कब तक होती रहेगी, गरीबों का खून कब तक जमीन पर गिरेगा, यतीमों के माल का कब तक इस्तेहसाल होगा, बेवाओं पर जिंदगी कब तक तंग होगी, बेवाओं को कब तक मकानों में मुक़य्यद करके उनको सजा दिया जाएगा। मेरे मालिक भेज दे, अपने उस महबूब को भेज दे, उस रसूल को भेज दे, अपने उस मुस्तफा को भेज दे, जिसके आने के बाद में बच्चियों को जीने का हक मिल जाए, जिसके आने के बाद में जमाने को मसरत मिल जाए, जिसके आने के बाद में छूत और छात की दीवार टूट जाए, जिसके आने के बाद में ऊंच और नीच की दीवारें मुनहदिम हो जाए। जब हजारों दुआएं अर्श की बुलंदी पर पहुंची तो रब ने जमीन पर मुस्तफा जाने रहमत को अब्दुल्लाह के काशाने में, आमिना की गोद में जिसको भेजा, उसे दुनिया मोहम्मद अरबी कहती है। जिंदाबाद, इसे दुनिया मोहम्मद अरबी कहती है। हज़ार जिसके आने पर जमाना मुतमईन हो गया, जर्रे जर्रे रोशन हो, कायनात का जर्रा जर्रा महक उठा। वो आया तो रोतों को हंसाता हुआ आया, वो आया तो गरीबों को सीने से लगाता हुआ आया, वो आया तो यतीमों के सर पे शफ़क़त फेरता हुआ आया, वो आया तो बेवाओं को जिंदगी देता हुआ आया, वो आया तो जमाने को कहता हुआ आया कि निकल कर हरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। कौन जिसको दुनिया मुस्तफा जाने रहमत कहती है, वो रसूल आया। हज़रात जमाने का जुल्म साथ की एक तरफ, आओ आज का कुरान में कहीं सबूत है? थनकरपुर वालों सुनो, नबी के मिलाद का सबूत कुरान में देखो तो कुरान बताएगा, एक जगह नहीं बार बार बताएगा। मैं एक बात बताऊं, मेरे नबी के आने से 571 बरस पहले, मेरी बात सुनिएगा, 571 बरस पहले बैतुल मुक़द्दस के करीब हजरत मरियम
एक बच्चे ने विलादत की जिसका नाम हजरत ईसा रूहुल्लाह है। हजरत ईसा कौन? जिनका कोई बाप नहीं है, जो बगैर बाप के पैदा हुए, और हजरत मरियम का रिश्ता खानदानी नबियों से है। हजरत जकरिया खालू है, हजरत यहिया खालू है, हजरत मरियम के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। और सुनो, जलालैन शरीफ के हाशिए में मौजूद है कि 3 लम्हे में इनकी विलादत। एक लम्हे में हजरत जिब्रील ने फूंक मारा, दूसरे लम्हे में मां के शिकम में फरार, तीसरे लम्हे में जमीन पर तशरीफ लाना हुआ। जब किसी औरत से कोई बच्चा पैदा हो जिसका कोई बाप ना हो, दुनिया हैरत में डूब जाती है, सवाल करती है, सवालिया निशान बन जाता है। कैसे पैदा हुआ? जिसकी माँ से शादी नहीं हुई, ये बच्चा कैसे आया? कौम ने आकर कहा, आकर के दुनिया ने पूछा, ए मरियम, तुम्हारा खानदानी रिश्ता नबियों से है, तुमने बैतुल मुकद्दस के किनारे मकान में कयाम किया, अजनबी को देखा नहीं, ये बच्चा जमीन पर आया कैसे? बच्चे की विलादत कैसे हुई? तवज्जो करो खनकरपुर वालों, कुरान से बताऊंगा। तो हजरत मरियम ने अपने होठों पर उंगली रख ली, और रखने का मतलब ये था, मैं रोजे से अगले नबियों की उम्मत में, उनके मजहब में ना बोलने का भी रोजा होता था, चुप रहने का रोजा। उंगली रखा, इशारत से ले हजरत ईसा के झूले की जानी, जो भी छोटे से है, बज़ाहिर माँ के पंगूड़े में है, इशारा किया। जब हजरत मरियम ने इशारा किया, बच्चा तो माँ की गोद में बोलेगा कैसे? लेकिन जब बच्चे ने बोला है, जबान को खोला है, दुनिया के सामने कुछ कहा है, नहीं कहा, सुनो, अपने बारे में नहीं कहा, ये नहीं कहा मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, बल्कि बच्चे ने कहा, नबी के आने से 571 बरस पहले कहा। ये लोगों क्या कहा? सुनो, कुरान कहता है कि हज़रत ईसा ने कहा, वो मुबश्शिरम बिरसूलिन, मैं खुशखबरी देता हूँ एक रसूल की, मैं खुशखबरी देता हूँ एक रसूल की, याती आने वाला है बादी मेरे बाद। और नाम भी बता दिया लोगों, इस्मुहु अहमद, नाम अहमद होगा, नाम अहमद होगा। अरे मियां, नबी के आने से, बज़ाहिर आने से अगर 571 बरस पहले नबी का मिलाद हज़रत ईसा पढ़े, तो दुनिया में किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि नबी के मिलाद के खिलाफ बोले। अगर नबी के आने के 1500 बरस बाद खनकरपुर का नौजवान करे, इसमें हैरत की कौन सी बात? वाह वाह वाह, क्या बात। मैं तो कहूंगा ये तो हजरत ईसा की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी तवज्जो करें तो और बताऊं, हजरत ईसा ने कहा, ये नहीं कहा मैं खबर देता हूं। अगर ये होता तो कहते मुखबिरम, मैं खबर देता हूं। लेकिन खबर दो तरह की होती है मेरे दोस्त, एक खबरें मसर्रत। जब खबरें मसर्रत हो तो देने वाले को मुबश्शिर कहते हैं, और मुबश्शिर इसलिए कहते हैं कि खबर देने वाले के चेहरे का रंग खिल जाता है। अरबी में बुशरा कहते हैं चेहरे के खद्दो खाल को। अच्छी खबर सुनेंगे तो चेहरे का रंग खिल जाएगा, और बुरी खबर हाशी पर है खबरें मफाजात कहते हैं। गम की खबर सुने तो चेहरे का रंग उतर जाएगा, अच्छी खबर सुने तो चेहरे का रंग खिल जाएगा। ईसा ने कहा मैं कुछ खबर ही देता हूँ, ये नहीं कहा मैं कुछ खबरी देता हूँ। किसकी? एक रसूल। बैठे, मेरी आवाज दूर तक पहुंचनी चाहिए, ये चैनल के जरिए से मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही, सुन लो। रसूलिन पर जो तनवीन है, ये तनवीन ताजीम है, मतलब ये है अजीमुल मर्तबा के आने की मैं कुछ खबरी देता हूं। खुशखबरी जो मेरे बाद आने वाला उसका नाम अहमद है। अरे मियां, हजरत ईसा पढ़े तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि नबी के खिलाफ बोले। खता होता, नबी से गुनाह हो ही नहीं सकता। अगर ये नौजवान पढ़े, आज का मुसलमान पढ़े, सुन्नी सही अकीदा पढ़े, तो किसी के सीने में जलन क्यों होती है, बदन में दर्द क्यों होता है? अरे मियां, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के कले गिराते जाएंगे, आग हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बहुत अच्छे सुनाते जाएंगे, जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।
जरा इसकी हिफाजत और क्या अमानत है आपके हवाले। तवज्जो करें हज़रात, ये तो हज़रत कौम ने आकर कहा, अल्लाह के नबी हमें मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, जंग करनी पड़ती है, दूर जाना पड़ता है, कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह से दुआ कर दीजिए हम हाथ खुले जैसे बैठे दस्तरखान पर खाना आ जाए, पड़े न जाना पड़े न आना पड़े, हाथ धुले कि खाना आ जाए। और खाना कोई मामूली नहीं हो, मन्नो सलवा। अब तवज्जो करो, बनी इसराइल हजरत याकूब का नाम और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहते थे। इसराइल इब्रानी के ज़बान से, इसरा माने इल माने अल्लाह, अब्दुल्लाह हुआ अरबी में। हजरत याकूब के औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। दुआ कर दो अल्लाह हमारे लिए दस्तरखान भेज दे। हजरत मूसा ने, कौम ने हजरत मूसा से कहा, हजरत मूसा ने कहा ए मेरी कौम में दुआ करता हूँ तुम सब आमीन कहना। जब हजरत मूसा ने दुआ मांगी तो दुआ क्या मांगी सुनो, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल अव्वलिना व आखिरना। कुरान में उठाकर देख लीजिएगा, रब्बना से पहले या पोशीदा ए हमारे रब उतार दीजिए, उतार दे जमीन पर, उतार दे। रब्बना अंजिल अलैना हमारे ऊपर उतार दे आसमान से, क्या माइदतन दस्तरखान, मायदा कहते दस्तरखान को, तकूनो लना ईदन ताकि वो दिन हमारे लिए ईद हो जाए। अरे हमारे लिए नहीं, शंकरपुर के नौजवानों आप कहते हमारे अव्वलीन के लिए ईद हो जाए, हमारे आखिरीन के लिए ईद हो जाए। अव्वलिना व आखिरना, अव्वलीन के लिए भी। बच्चों करो, अगर हजरत मूसा की कौम पर आसमान से दस्तरखान आ जाए, दरियाई परिंदा उनके मकान में आता, उसको पकड़ते, ज़बा करते, उसका कबाब बनाते और एक जमीन पर किसी पत्ते पर जो गिरता शहद की तरह होता उसको लगा लेते, खा लेते। उस दिन को बनी इस्राइल की तरह हजरत मूसा की कौम पे भी हमारे लिए वो दिन ईद है। जिस दिन आसमान से दस्तरखान आ जाए वो दिन उनके लिए ईद बन जाए। अरे आज के दिन आसमान से दस्तरखान नहीं आया, आज के दिन तो महबूबे रहमान आया। क्या बात है। अगर किसी के लिए खाना आ जाए तो ईद, और किसी के लिए मुस्तफा का घराना आ जाए तो क्यों नहीं। इसीलिए तो कहते हैं आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा तेरा। मेरे घर में बच्चा पैदा हो, आपके घर में पैदा हो, जितनी मेरी आपकी ताकत होगी ना खाना खिलाएंगे। मौलाना मंजूर साहब को बुला लो, मौलाना नूर हसन को बुला लो, अहबाब को बुला लो, खानदान को बुला लो, खाना खिला दो। पूरे आबादी में किसी मतमुबल की पूरी आबादी को दस्तरखान बुला लो। एक गांव को बुलाओ, 2 गांव को बुलाओ, 4 गांव को बुलाओ, बस्ती वालों को बुलाओ, मियाँ जितनी ताकत हो उतनी खिलाओ। हमारे घर में आपके घर में बच्चा पैदा हो तो हम दावत करते हैं, लेकिन जब नबी आए तो रब ने फरमाया जमीन नहीं, सामान नहीं, मकीन नहीं, मकान नहीं, फर्श नहीं, अर्श को भी दस्तरखान बना दो, क्योंकि मेरा महबूब जमाने में जलवा कर हो गया। जब नबी के आने का ये आलम है मियाँ। अच्छा एक बात और बता, मेरे दोस्त और मैंने तो बताया और एक बात और याद आ गई। एक बात और सुनिए, मेरे नबी के आने से 3500 बरस पहले मैं कुरान से साबित करने जा रहा हूँ। मेरे आने से 3500 बरस पहले जमाना हजरत इब्राहिम का। हजरत इब्राहिम है जो अबुल अंबिया। कौन है? अबुल अंबिया। नबी आए सब हजरत इब्राहिम की औलाद है, उनके बाद आए। हजरत इब्राहिम काबे की तामीर करने लगे। हजरत इब्राहिम को काबे का मेमार कहा जाता है, तामीर काबा जिन्होंने किया। जब काबा शरीफ को तामीर कर रहे थे, जब आदमी खुश होता है, कुछ मुस्कुराता है, अकेले में कुछ कहता है।
मैंने पूछा है मेमारे काबा, ए हजरत इब्राहिम, जब आप काबा की तामीर कर रहे थे तो क्या खामोश बोल रहे थे? तो कहूँ कहेंगे मुझसे मत पूछो, कुरान से पूछो, रब के फरमान से पूछो। उठाओ कुरान, और कुरान वो रब का फरमान है। फरमाता है एक हर्फ की भी उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। रब फरमाता है, कुरान का ऐलान है। हजरत इब्राहिम ने कहा, क्या कहा? रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। ये कुरान पढ़ रहा हूं मेरे दोस्त, आवाज तरन्नुम नहीं है, साबित कर रहा हूं कुरान से। अगर दम है तो कोई कुरान की आयत को मिटा कर बताए। हजरत इब्राहिम कहते कुरान कहता है रब्बना, है हमारे रब, वबअस भेज दे। अरबी में बेशक कहते हैं पैदाइश, अरबी में कहते हैं मौलूद, मौलूद विलादत, मिलाद, फारसी में पैदाइश, उर्दू में पैदा होना। हजरत इब्राहिम कह रहे हमारे रब पैदा फरमा दे, भेज दे। रब्बना वबअस, इसमें मक्का की तरफ दिखा करके इन लोगों में रसूलम, अजीमुल मर्तबत रसूल को, या रसूलन की तनवीन भी तनवीन ताज़ीम है। ये मेरे रब इसी मक्का के वीराने में अपने महबूब को पैदा फरमा दे। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। आगे का जुमला सुनो, यतलू अलैहिम आयातिका, तो तिलावत करे इन पर तेरी आयतों को। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत की तालीम दे। युज़क्कीहिम, इनको साफ़ो सुथरा कर दे। खंकरपुर वालों, नबी के आने से 3500 बरस पहले अगर किसी ने मीलाद पढ़ा है तो हजरत इब्राहिम ने पढ़ा है। और कब पढ़ा है? जब काबा की तामीर कर रहे थे तब पढ़ा है। अगर नबी का मीलाद पढ़ना नाजायज है तो लगाओ फतवा हजरत इब्राहिम पर कि हजरत इब्राहिम ने नबी का मीलाद क्यों पढ़ा। काबा हमारा आपका सबके दिल की धड़कन। मुसलमानों सुनो, अगर काबे से रुख कोई हटा ले नमाज नहीं होगी। कसदन कोई काबे से रुख हटा ले नमाज नहीं होगी। और बात है, अगर वो तकबीर करे और भूल जाए कि सिमते किबला कहाँ रुख करे नमाज हो जाए, लेकिन कसदन जान कर काबे से मुंह हटा ले नमाज नहीं होगी। काबा हमारे दिल की धड़कन है, काबा हमारा मरकज़े तवज्जो है, काबा हमारा किबला है, काबा हमारा ईमान है, काबा हमारी मकाए कायनात है। मुझे बताओ, काबा की तामीर कर रहे हैं, नबी का मीलाद पढ़ रहे हैं, नबी का मीलाद पढ़ रहे हैं। अरे जिसे मीलाद से नफरत हो, मैं तो कहूंगा खैरत का 40वां हिस्सा अगर बतौर ज़कात नहीं मिला हो तो काबा शरीफ करके नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। शरीफ की जानिब मुँह करके नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए कि काबा का मेमार बनाने वाला तो पहले नबी की मिलाद पढ़ता है, फिर काबा को तामीर करता है। उससे जाओगे गालिब तो मगर नहीं आती। कौन है? हजरत इब्राहिम पढ़े 3500 बरस पहले। किसी के पेट में दर्द ना हो और नबी के पैदा होने के 1500 बरस बाद अगर नबी का कोई मिलाद पढ़ दे, आवाजें उठेंगी। क्या हो गया खंखरपुर के पागलों को, क्या हो गया सजावट को, क्या हो गया रंगो रौनक को, क्यों सजाते हैं ये बच्चे, क्यों रातों को जागते हैं, क्यों कुर्बानी देते हैं माल की। मैं कहना चाहूंगा रे नादानो, बातें बहुत कुछ कहनी की, मगर सुन लो। हजरत आमना के घर की जानिब तो देख लो। मेरे नबी जब जमीन पर तशरीफ लाने वाले थे, मेरे नबी जब जमीन पर तशरीफ लाने वाले थे, तो हजरत आमिना का बयान है कि मैंने देखा आसमान के कितने तारे तक चिमट गए मेरे आंगन पर और बिल्कुल करीब आ गए, मेरे आंगन के उतरने लगे। मौलाना अहमद हुसैन, आप निजामे शमशी निजामे कमरी नहीं जानते। एक तारा कोई मामूली नहीं है कि यहाँ से वहां रखो, इनकलाब आ जाएगा, जमीन में आग लग जाएगी, आसमान का निजाम दरहम बरहम होगा। कैसे सारे तारे इकट्ठा हो गए? कहूंगा आसमान के तारों का बनाने वाला कौन? जिसने तारा उन तारों को मुस्तफा की बारगाह में कुर्बान होने का जज्बा भी अता किया। और जब नबी आए तो हजरत जिब्रील ऐसे ही नहीं आए, 3 झंडा लेकर आए। एक काबा की छत पे लहराया,
बच्चे जो झंडा लेकर चलते हैं ना, कहते हैं झंडे का सबूत। अरे मियाँ, झंडा रब ने दिया जिब्रील को, कोई अमल अपनी जात से नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ, एक झंडा काबे की छत पे ले आओ, एक मशरिक में ले आओ, एक मगरिब में ले आओ, जमाने को बता दो मेरा महबूब आ गया है, जमाने को बता दो मेरा महबूब आ गया है, दुनिया को बता दो मेरा मुस्तफा आ गया है, दुनिया को बता दो अब जुल्म नहीं होने पाएगा, दुनिया को बता दो अब बच्चियां नहीं दबाई जाएंगी, दुनिया को बता दो अब यतीमों का माल नहीं लूटा जाएगा, महबूब आ गया। हज़रात, ये बताना मकसद है, अगर 1500 बरस पहले नबी आए, लोग कहते हैं क्या जरूरत, एक बार खुशी मना ली, जमाने भर में खुशी। अरे मियाँ सुनो, जब जब ये घड़ी आएगी, नबी के दीवाने उस शाख मचल जाएंगे, वो लम्हा सोच कर मचल जाएंगे। मेरे नबी तशरीफ लाए, मेरे पैगंबर आए, रसूल कायनात आए, मुस्तफा जाने रहमत आए, और नबी के आने की बरकत ये है क्या दुनिया महक रही है, यतीमों को दर्जा मिल रहा है, बहनों को हुकूक मिल रहा है, गरीबों को वकार मिल रहा है। ये करम है मुस्तफा जाने रहमत का, वरना क्या हाल होता आप जानते हैं। बताऊं, लोग कहते हैं नबी के सामने पढ़ा, एक रवायत, फिर अपनी बात सुन लीजिए। मुझे लंबी बिल्कुल नहीं करनी है, मगर एक बात करनी है। हजरात, सब जानते हो मशहूर रवायत, मुझे पढ़ना नहीं है। मेरे नबी का बचपना जो गुजरा, किसी रवायत में 7, किसी में 9, किसी में 12। हजरत हलीमा ने नबी को लिया था। मुझे वो तफसील नहीं बयान करनी, वो आप रोज सुनते हैं। अब तो मोबाइल और कैसेट का जमाना, मगर इतनी बात सुनो। हजरत हलीमा जब लेकर अपने घर गई ना, तो हफीज चालन का 5वां हिस्सा अगर पढ़ ले आप, नबी की जिस घर में खिदमत हुई हजरत हलीमा के मकान में, तो हलीमा के 5 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम था हजरत शीमा। क्या नाम था? तवज्जो कीजिए, क्या नाम था? हजरत शीमा। एक बच्चे का नाम था हजरत अब्दुल्ला। तवज्जो के साथ इस रवायत को बयान करूंगा, मजमून को सिमेट दूंगा। आप देख रहे हैं मेरी आबादी में आपके हमारे अपने इलाके नारे तकबीर, खड़े हो जाएं, पूरा मजमा खड़ा हो जाए, इस्तकबाल कर ले। हज़रत अल्लामा शफीक अहमद साहब तबला निज़ामी मददुल्लाह नूरानी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न आमद रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा शफीक अहमद साहब तबला निज़ामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात तकरीर होने जा रही है हजरत अल्लामा की, मगर जिक्र में रखना चाहता हूँ उसकी समात को लोग पूरी तवज्जो के साथ। आपने बहुत सुना है कि मेरे नबी की खिदमत हुई ना, अबेरे बनु साद, जो बड़ी बेटी थी उनका नाम है हजरत शीमा। उलमाए मुक़द्दमीन की किताबों में हजरत शीमा ने मेरे नबी को बचपन में गोद में लेकर जो लोरियां सुनाई, भी खत्म हो रही है। अब तो मोबाइल ने मारा सारे माजी के निशानों को मिटा लोरी कहते थे। जब माएँ अपने बच्चों को गोद में लेती थी ना, बच्चा रोता था तो माएँ कुछ गुनगुनाती थी, बच्चे उसको सुनकर सो जाते। बच्चों और ये सिर्फ शायरी कि मैं उस नाजुक मोड़ से गुजरना चाहता हूँ। उलमाए मुक़द्दमीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि हजरत शीमा लोरियां सुनाती को गोद में लेकर। सारे बच्चे शाम के वक्त में अपने माओं की गोद से अलग होते ताकि बच्चे माओं को काम करने दें, तो हजरत शीमा मेरे आका को लेकर वहां जाती थी। सुन लो, जहां सारे कबीले की औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर आती थी। हजरत शीमा जब लेकर आती, जब तक मेरे नबी नहीं आते तो सारे बच्चे रोते थे। मेरे नबी जब आ जाते थे ना, तो सारे बच्चे नबी के आमद पर खड़े हो जाते थे। ये शऊर किसने बख्शा था? ये विजदान, ये मेयार, ये मिजाज किसने दिया था? ये मिन जानिबिर रहमान था कि मेरा महबूब आया है, बच्चों इस्तकबाल में खड़े हो जाओ। मुझे तो बतानी है बात, जमाना गुजरा, वक्त गुजरा, हालात गुजरे,
हजरत शीमा की शादी हो गई। हजरत शीमा की शादी हो गई। मदीना शरीफ के मज़ाफ़ात में, मक्कतुल मुकर्रमा में मेरे नबी का बचपना, जो आपको मैं बता रहा था, यहाँ से कबीले बनु साद 120 किलोमीटर मक्कतुल मुकर्रमा से है। वहां से उनकी बच्ची की शादी हुई हजरत शीमा की, जो हलीमा की बेटी थी। जब वहां गई तो कबीले के लोगों ने भी इस्लाम से जंगो जदाल किया, जहां उनकी बेटी ब्याह कर दी। मगर मुसलमानों ने अपनी ताकत की बुनियाद पर, मुसलमानों ने मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर, मुसलमानों ने इसके नबी की बुनियाद पर जो सामने आया उसके हाथों में हथकड़ी बना दी और ला करके उसको मदीनतुल मुनव्वरा में क़ैद सलासल में मजबूर कर दिया, मुक़य्यद कर दिया, हाथों में जंजीर पहना दी। अब तो करें, जब कबीले शीमा के जवान आ गए मदीना में, वो लोग इस्लाम के खिलाफ, तो जब सब आए तो कबीले ने शीमा के एक चली, पैसे इकट्ठा कर लो, फंड इकट्ठा कर लो और चलो दे करके सबको छोड़ा के लाए। जो बच्चे गिरफ्तार हैं, जवान अरेस्ट, उनको लाया जाए। तो कलेक्शन कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। इतने में हजरत शीमा के दरवाजे पे चेकिंग हुई। हजरत शीमा मकान के अंदर थी। तवज्जो सुनो मेरी बस्ती वालों। हजरत शीमा ने सुना, दरवाजे पर किसी ने कहा कि मोहम्मद अरबी के दीवाने अगर वो अपना लुआब लड्डू पे गिराना चाहें तो हाथ बढ़ाकर रोक लेते हैं, उनके कदमों पर अपना हाथ बिछा देते हैं, उनके इशारे अबरू पर जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना सुना, जब नबी का नाम लिया तो हजरत शीमा आंगन में चल रही थी, बेकरार हो गई। लोगों की भीड़ है, ये कौन प्यारा है, किसने मेरे भाई का नाम लिया, किसने मेरे आंखों के नूर का नाम लिया, वो कौन शहजादा है जिसका नाम मोहम्मद है। मेरी नजरों में अगर किसी का नाम इस वक्त है तो वो फातिमा आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है, उसके अलावा किसी का नाम तो मोहम्मद है ही नहीं। तो सारी बंदिशें टूट जाती, अंदर से बाहर आ गई। कबीले वालों ये खातून ज़हनी तवाज़ुन, अरे अब होश में आई हूँ, इससे पहले होश में नहीं। तुमने सुना नहीं, मैंने नाम लिया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का। अगर वही पैगंबर पाक हैं तो सबके पैसे वापस कर दो, सबके दिरहमों दिनार लौटा दो। लोगों ने कहा शीमा क्या छुड़ाना नहीं कैदियों को? सारे कैदियों को भी लाऊंगी, सारे कैदियों को लाऊंगी और उसके बदले में एक पैसा भी नहीं लगाने दूंगी। लोगों ने कहा ये पागल हो गई है, नौजवान सब अंदर है ना, गिरफ्तार है, ये होश में नहीं है। कहा नहीं, मुझे ले चलो मदीना, मैं देखती हूँ कि कैसे मेरे कबीले के जवानों को नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ लोगों ने कहा, तवज्जो करें, कुछ लोगों ने कहा कि कैसे नहीं छोड़ेंगे, चलो। कुछ लोगों ने कहा चलो, जब खातून बजीद है लेकर चलो। हजरत शीमा को, तवज्जो रहे, शीमा को एक ऊँटनी पर बैठा दिया। तो कबीले के जवान दाएं बाएं चले, मदीना शरीफ की सरहद के पास पहुंचे। नबी के गुलामों ने रोक लिया, ये जाने वालों कहाँ जा रहे हो, कौन हो? ये वो जमाना बड़ा नाजुक था, कहीं जंगो जदाल, कोई मुखबिर, कोई जासूस ना हो, कहाँ जा रहे हो? अभी ये दोनों सिपाही बोलते, दोनों जवान कबीले के बोलते। हजरत शीमा ने कहा मेरा रास्ता मत रोको, एक बहन अपने भैया से मिलने जा रही है, एक बहन भाई को देखने जा रही है, एक बहन अपने भाई का दीदार करने जा रही है। भाई कौन है? तुम जिसको मोहम्मद अरबी कहते हो वही तो मेरे आंखों का नूर है, कल्बो जिगर का सुरूर है, वही तो मेरा भाई है, उसी को तो देखने में जा रहे हैं। मेरे नबी का न कोई भाई न कोई बहन, मैं कैसे जाने दूं? शीमा ने कहा पहले पूछ के पूछो, जाओ खातून आई है जिनका नाम शीमा है, जो हलीमा की बेटी है, वो आपसे मिलना चाहती है। लोगों ने शीमा को रोक दिया। एक सहाबी ने पकड़ आका की बारगाह में अर्ज किया, मेरी आबादी वालों सुनो। हजरत शीमा का पैगाम लेकर तब सहाबी पहुंचे, या रसूल अल्लाह
तो जवान है, खातून है, खातून ऊँटनी पे सवार है, आपसे मिलना चाहती है। अगर कहती है कि एक बहन भाई का दीदार करने आई है, तो मेरे आका ने कहा नाम क्या बताइए तो बताओ। जैसे ही कहा सहाबी ने, खातून ने अपना नाम शीमा बताया है, मेरे नबी खड़े हो गए। सहाबा मेरी बहन कहाँ, इस रास्ते से आ रही, इधर से आ रही है, मेरी बहन कहाँ खड़ी है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने वहां रोका। आका मेरे पहुंचते कहा बहन शीमा। हजरत शीमा ऊँटनी से नीचे उतरी, मेरे आका चूमने लगी, हाथों को चूमने लगी। आका ने हाथ पकड़ा, मेरे नबी ने फरमाया शीमा। हजरत शीमा ने कहा मेरे भैया। आका ने कहा शीमा मेरे साथ चलो। मस्जिद नबवी में सहन पे चादर बिछाई गई, हजरत शीमा बैठी। मेरे नबी ने फरमाया बहन शीमा तो कहाँ से आई हो, कैसी हो। भैया वो बात नहीं बताऊंगी, एक बात बताऊं, मैं बचपन में जब लोरियां सुनाती थी तो मैं कहती थी कि मेरा भैया एक दिन कदरे मुनीर बनकर चमकेगा, मेरा भैया साजम मुनीर होगा, मेरा भैया कहाँ हो यासीन होगा, भैया कदरे कामिल होगा, मेरा भैया गरीबों का मसला होगा, मेरा भैया यतीमों का रखवाला होगा, मेरा भैया दवाओं पर दस्ते शफकत फेरेगा, मेरा भाई मेरा भाई गरीबों को सीने से लगाएगा, अमान पैगाम देगा। जिंदाबाद। आज मैंने देख लिया भैया वो तारीख आ गई। और भैया एक बात और बताओ, एक बार कांधे पे बिठाई थी ना, तो आपका पाँव मेरे कांधे से टकराया था, जख्म हो गया। मैंने उस जख्म को बतौर याद संभाल के रखा है। भैया इतना कहना था कि मेरे आंखों में आंसू आ गया। मेरी बहन शीमा, ये तो बताओ और कुछ बताओ। आई तू बहन बताओ। भैया मेरे कबीले के कुछ जवानों को आपके दीवानों ने गिरफ्तार कर लिया। आका ने अब तक कोई फैसला किया तो सहाबा को बुलाकर मशवरा किया, सहाबा से मशवरा लिया था। आज नबी ने मदीने में दिया का शीमा जितने तुम्हारे कबीले के कैदी हो समावत, और शीमा सुनो, घोड़े भी ले जाओ, की कतार में ले जाओ। मेरी बहन शीमा, मेरी बहन अब जरूरत पड़ेगी तो तकलीफ आने की मत करना, आवाज देना तेरा भाई मोहम्मद तेरे दरवाजे पर आएगा, मोहम्मद दरवाजे पर आएगा। बताओ शीमा ने नबी के बचपन की बात अगर मस्जिद नबवी के किनारे सुनाई है, और नबी के बचपन की बात दूर का बच्चा अपनी आबादी के किनारे सुनाता है, तो हम तो कहेंगे हम उन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हैं, सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हैं। नबी के गुलाम का मिजाज यह है कि हश्र तक डालेंगे हम मौला, इसलिए फारत नस्ल के गले लग जाएंगे और खाक हो जाए अदू चल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरी आबादी के जवानों सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें और हिम्मत अता फरमाए। अकीदा और ईमान में कोई समझौता न करना, मजहब इस्लाम की पहरेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ईमान और अकीदा पर मजबूती से कायम रहना, नहीं जुमलों के साथ जब थकन पाँव की जंजीर बनी जाती, राह का शौक ये कहता है कि चलते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरी बस्ती है, अपनी बस्ती में आने वाले मेहमानों को वक्त दिया जाना चाहिए, मगर यह बात ख्वाहिश थी, मैंने इतना वक्त आपका लिया, फिर जिंदगी